जिस तरीके का आर्टिकल लिखा गया इंडिया टुडे में, मुलायम सिंह यादव उनके परिवार को लेकर के एक श्राप मिला हुआ है, किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए? ज्यादा नीचता वाली पत्रकारिता उन्होंने शुरू कर दी है। अखिलेश यादव जिस तरीके से मीडिया पे लगातार सवाल उठाते रहते हैं, शायद कहीं न कहीं वो टीस रही होगी आज तक को, तो शायद उनको लगा होगा कि हम एक खबर चला के, इस तरीके की खबर चला के उनको हम नीचा दिखा देंगे। जो आक्रोश दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी के लोगों के अंदर, वो जायज मानते हैं आप? बिल्कुल जायज। आप जब किसी पार्टी के प्रवक्ता होके काम करना शुरू करेंगे तो आप अपने काम से कहीं न कहीं भेदभाव करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। जिस तरीके का आर्टिकल इंडिया टुडे में मुलायम सिंह यादव या यूं कहें कि यादव परिवार के लिए लिखा गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जितने लोग हैं उनके अंदर आक्रोश दिखाई दे रहा है। इसको लेकर कई जगह प्रदर्शन भी देखने को मिला। हमारे पत्रकार साथी की इस पर किस तरीके की राय है, इनसे ही जानेंगे। जिस तरीके का आर्टिकल लिखा गया इंडिया टुडे में, मुलायम सिंह यादव उनके परिवार को लेकर के एक श्राप मिला हुआ है, किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए? देखिए, पहले तो मुखौटा लगा के अभी तक पत्रकारिता कर रहा था इंडिया टुडे, और ये मुखौटा ये था कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन दूसरे मुखौटे पे वो किसी दूसरे की पत्रकारिता चल रही थी। अब वो मुखौटा भी उतर गया है, तो अब एक तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। पहले से ही लोग पहले से कह ही रहे थे उनके ऊपर कि ये गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया इस तरीके के काम कर रहे हैं। अब वो खुल के शायद आ गए, अब वो कह रहे हैं कि हाँ मैं गोदी मीडिया हूँ, और उतनी ही ज्यादा नीचता वाली पत्रकारिता उन्होंने शुरू कर दी है। अब आप देखिए कि कहाँ महाभारत कांड का वो किस्सा और कहाँ उसको जोड़ दिया आज की राजनीति के साथ, जिसका कोई ताल्लुकात नहीं है। शायद हो सकता है इसकी कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण ये रहा हो क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से मीडिया पे लगातार सवाल उठाते रहते हैं, जिस तरीके आज तक के मंच पे जाके उन्होंने अंजना ओम कश्यप के सामने उनकी बुराई की है और मीडिया पे तमाम बड़े सवाल खड़े किए हैं, शायद कहीं न कहीं वो टीस रही होगी आज तक को, तो शायद उनको लगा होगा कि हम एक खबर चला के, इस तरीके की खबर चला के उनको हम नीचा दिखा देंगे। लेकिन पत्रकारिता में आपको समझना चाहिए कि इस तरह की खबरें आप जब चलाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं लोगों के बीच में, क्योंकि लोग आपको निष्पक्ष देखना चाहते हैं, लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं आप ईमानदारी के साथ सवाल पूछें, ना कि आप भेदभाव के साथ किसी एक पार्टी के पत्रकार हो जाएं। तो वो एक पार्टी की पत्रकारिता हो रही है वहां पे उस चैनल में, और उसी का नतीजा है कि इस तरीके की उन्होंने स्टोरी चलाई है। तो मुझे लगता है जनता सब कुछ देख रही, समझ रही है। जो आक्रोश दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी के लोगों के अंदर, वो जायज मानते हैं आप? बिल्कुल जायज है, और किसी भी पार्टी, कोई समाजवादी पार्टी नहीं, कोई दूसरी भी पार्टी हो, अगर इस तरह की खबर आप चलाएंगे, वो भी फेक खबर, जिन खबर का कोई ना सिर है ना पैर है, आप ऐसे ही चला दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको तो इसमें पार्टी को मानहानि का केस भी कर देना चाहिए। और जिस तरीके से अभी पार्टी के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि आप सिर्फ माफी मांग लीजिए, यहाँ से बात खत्म हो जाती है। अगर यहाँ तक भी वो समझ पा रहे हैं कि यहाँ तक भी बात सुलझ सकती है तो उनको सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये आंदोलन का रूप ले ले या कोई बड़ा जन आक्रोश हो जाए और उसी वजह से बाद में आपको माफीनामा चलाना पड़े। आप देखिए किस तरीके की इनकी गंभीरता, आप देखिए कि जब एक्टर धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती थे, किस तरीके से इनकी प्रमुख एंकर अंजना ओम कश्यप ने लाइव बुलेटिन में, लाइव चैनल में उनको श्रद्धांजलि दे दी। तो सोचिए, जब कोई इतना बड़ा चैनल जो इतनी विश्वसनीयता नहीं रख पा रहा है कि वो एक किसी की खबर की पुष्टि किए बगैर ही उस खबर को चला दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितनी नीचता वाली पत्रकारिता हो रही है। तो आप मान रहे हैं कि माफी मांगने से, मान लीजिए आज तक माफी मांगता है, तो इससे अखिलेश यादव को मान जाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो माफी मांगते हैं तो इसका मतलब है कि वो ये मानते हैं कि उन्होंने गलती की है। अगर कोई गलती स्वीकार कर रहा है तो उसको एक बार माफ कर देना चाहिए। दूसरी गलती पर जो चाहे वो कानूनी एक्शन लेना चाहे तो कानूनी एक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार गलतियां करते जा रहा है ये न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर कहें, मैगजीन कहें, क्या लगता है आने वाले समय में इसको नुकसान उठाना पड़ेगा? देखो, अभी लोग पहले से ही इसको देखना कम कर दिए हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि ये गोदी मीडिया है। अगर वो वाली खबर देखनी तो आप जाके देख सकते हैं, लेकिन जो निष्पक्ष देखना चाहते हैं, आज नेशनल चैनल में शायद ही कोई एक चैनल बचा हो जिसको लोग ईमानदारी से देखना चाहते हो। सारे चैनल वैसे ही हो गए हैं। अब लोग डिजिटल मीडिया के चैनल देखना चाहते हो जो निष्पक्षता के साथ अपने स्वयं के बूते पे काम कर रहे हैं, उनको देखना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से इनकी टीआरपी पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ इनकी विश्वसनीयता पे भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, और उसका खामियाजा इस चैनल को भुगतना आज तक का बाइकआउट करते हुए समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। अपने जो प्रवक्ता हैं उनको साफ तौर पर मना कर दिया है कि उनके डिबेट में मत जाइए। क्या लगता है खामियाजा ज्यादा उठाना पड़ गया है इस बार आज तक को?
देखिए, खामियाजा तो आज तक को उठाना पड़ेगा ही, और साथ ही साथ पार्टी के लोगों को भी उठाना पड़ेगा, उन पार्टी के लोगों का जिनकी ये पत्रकारिता कर रही है। एनडीटीवी इसी तरीके से, एनडीटीवी पे कोई भी भाजपा का बड़ा चेहरा नहीं जाता था। एक तरीके से वहां जाने से कतराते थे वो लोग वहां पे, कि कहीं पोल ना खुल जाए, कहीं कोई सवाल ना पूछ लिया जाए इस तरीके का, जिसका जवाब ही उन्हें दे पाए। तो आज तक भी उसी कैटेगरी में काम करने शुरू कर दिया है उसने। अब एनडीटीवी पहले निष्पक्ष था, अब वो भी बिक गया है, तो वो भी निष्पक्षता खत्म हो गई है। आज तक की निष्पक्षता पहले से खत्म हो चुकी थी। तो वहां पे जब प्रवक्ता नहीं जाएंगे तो एक तरीके का ही गलत मैसेज जाएगा। आप जब 3 लोगों को बैठाल के बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी एक प्रवक्ता को, अपनी पार्टी के प्रवक्ता को बैठाल के आप चाहे इतना गुणगान करते रहिए, तो उससे कोई मतलब है नहीं। तो क्या लगता है अपनी निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए ये जो चैनल्स हैं इनको कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे इनकी जो छाप है वो समाज में कुछ दूसरी पड़े? देखिए, पत्रकारिता का कार्य ही है कि आप जनता के सवाल पूछें, जनता के लिए सवाल पूछें, और जनता के बीच में जाके सवाल पूछें, जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाने की कोशिश करें, ना कि किसी पार्टी प्रवक्ता या किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री उनको उठाने की कोशिश करें। आप जब किसी पार्टी के प्रवक्ता होके काम करना शुरू करेंगे तो आप अपने काम से कहीं ना कहीं भेदभाव करने लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पत्रकार साथी की साफ तौर पर राय है कि जो आक्रोश समाजवादी लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं जायज है। रही इन चैनलों की बात, तो इनको निष्पक्ष रहने के लिए ऐसे काम करने चाहिए जिससे जनता को भी लगे कि ये निष्पक्ष है। फिलहाल आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। New Public Inter College, Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.